अब तक हमने इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ा है, ठीक है। इतिहास के कुछ पन्नों में जैसे हमने बहुत सारे ऐसे तथ्य भी पढ़े हैं जो तथ्य ये बताते हैं कि किस तरह से क्यों एक छोटा सा ब्रिटेन, एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, किस तरीक़ा से भारत ही नहीं बल्कि और अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाता है, अपना कॉलोनी बनाता है। क्या ऐसा कारण रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ा है। उसके बाद हम एक दो गवर्नर जनरल को भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और हम देखे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कंट्रोल करना शुरू कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, आज 3 कानून को, महत्वपूर्ण 3 कानून पढ़ेंगे। वो 3 कानून क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी भी हम आगे व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों कानून क्यों लैंडमार्क साबित होते हैं। देखिए 1600 ईस्वी में, जैसा आप जानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ उस समय में महारानी रहती हैं, कहाँ की, तो ब्रिटेन की, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की। क्वीन एलिजाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक है क्या, तो कुछ नहीं, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अथॉरिटी बनाती है कि क्या आप जो ईस्टर्न कंट्री हैं, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें ब्रिटेन से तो इंडिया ईस्ट साइड में, ठीक है, तो ईस्टर्न कंट्री इंडिया और अदर कंट्री में ट्रेड के लिए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाती है और उसे क्या देती है, मोनोपोली देती है। मोनोपोली इन द सेंस एकाधिकार, मतलब आपका वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हम कह सकते हैं ऑटोक्रेटिज्म, ठीक है, आपका वहाँ पे रूल होगा। आप जो चाहेंगे, आप ट्रेड को किस तरीक़े से कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, कोई और अन्य सहयोगी आप में पार्टनरशिप के लिए नहीं आ सकते हैं, वो मोनोपोली दिया गया। तो एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट क्या निकला कि 1600 में, ठीक है, स्थापना होती है किसका, तो 1600 में होता है किस चीज़ का, बता चुके हैं, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 में। उस समय में कौन ब्रिटेन की महारानी रहती है, तो वो है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ। ये और इसे क्या दे दिया जाता है, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दिया जाता है, ठीक है, इसे मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, इसे एकाधिकार दे दिया जाता है। कहाँ ट्रेड करने के लिए, टू ट्रेड इन इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, अदर ईस्टर्न कंट्रीज में दे दिया जाता है। टू ट्रेड इन इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। इसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, ये जो मोनोपोली दे दिया जा रहा है, ये जो एकाधिकार दिया जा रहा है, इसे ख़त्म करने के लिए जो सबसे पहला कानून लाया जाता है, सबसे पहले जो कानून लाया जाता है इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, हालांकि पूर्णतः खत्म नहीं हो पाता है, वो आगे के फिर कानून में, वो कानून क्या रहता है, तो 1813, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसी को। 1813 के कानून में इस मोनोपोली को, एकाधिकार को ख़त्म करके, क्यों तो 1740 में आप जानते हैं कि 1740 में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, सबसे पहले शुरुआत भी कहाँ होती है, तो ब्रिटेन में ही शुरुआत होती है, इंग्लैंड में ही शुरुआत होती है, किस चीज़ की, औद्योगिक क्रांति की। इंडस्ट्रीज सेटअप शुरू होना हो जाते हैं, वहाँ पे इमरजेंस हो जाता है किस चीज़ का, तो वहाँ पे एक अलग क्लास, एक अलग कम्युनिटी का इमरजेंस हो जाता है, जो हाई उस समय के अगर देखें तो वो बहुत चीप इन द सेंस कि सस्ते सामान को वो तैयार करना शुरू कर दिए थे और अदर यूरोपियन कंट्रीज में वो भेजना शुरू, व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो वो चाहते थे कि वो भारत में भी आएँ और अपना जो सामान है, अपना जो वस्तु है, उसे भारत में भी व्यापार करें। लेकिन भारत में तो मोनोपोली था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये महसूस हुआ कि इस मोनोपोली को ख़त्म किए बिना ब्रिटेन के जो अलग अलग व्यापारी जो हैं, जो वो कम्युनिटी एक अलग है, ट्रेडिंग अदर कंपनीज जो हैं, वो जाके नहीं कर सकते हैं इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्री। तो इसी एकाधिकार मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, 1813 में कानून बनाया जाता है। हालांकि कुछ एकाधिकार को रहने दिया जाता है और लगभग एकाधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं और 3 कानून को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला 1793 का कानून। हालांकि हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो रेगुलेशन शुरू करता है वो 1793 के कानून से, 1773 के कानून से शुरू होता है। हमने पढ़ लिया है उसे, हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। क्या हम पढ़े थे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1700, ये क्या था, तो ये था फर्स्ट एक्ट या फिर लॉ टू कंट्रोल
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, टू कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्या है ये? ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस हिस्ट्री क्लास में हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिया। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला कानून बनाया जाता है कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमेशा याद रखना है कि ये सब कानून कहाँ बन रहे हैं? ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बन रहा है, ब्रिटेन के संसद में बन रहा है, ठीक है, वहाँ बन रहा है। किसके लिए? तो इंडियन अफेयर्स के लिए जो है, भारतीय में जो, क्योंकि ये कॉलोनी है, उपनिवेश है, भारत किसका? ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे 1793 का कानून, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, हम इसे रहने देते हैं। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट कब का? 1793 का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें लाया जाता है 20 इयर्स रूल, यानी कि 20 साल का नियम। यानी कि अब हर एक 20 साल पे क्या किया जाएगा? तो हर एक 20 साल पे